पुतिन की पश्चिम देशों को बड़ी धमकी। ये देखिए, पुतिन ने एटमी हथियारों की धमकी दी है पश्चिम देशों को। एटमी हथियारों की धमकी पुतिन ने दे दी है। उन्होंने कहा रूसी मिसाइलों को अनस्टॉपेबल, यानी रुकने वाली नहीं है रूसी मिसाइलें। मिलिट्री एकेडमी के कार्यक्रम में पुतिन बोले, रूस की आधी स्ट्रेटेजिक फोर्स एटमी हथियारों से लैस है। नए हैवी वॉरहेड से लैस सरमत जल्द ही कॉम्बैट ड्यूटी पर जा सकती है। सरमत मिसाइल जो कि एक आईसीबीएम है, 15,880 माइल्स पर आवर वाले रॉकेट के लिए लॉन्च पैड जल्दी तैयार किया जा रहा है। न्यूक्लियर ट्रायड का डेवलपमेंट रूस का सबसे बड़ा मिशन है। रूस की सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी है। आने वाले हफ्तों में सेना को नई मिसाइलें मिल जाएंगी। हमारी करीब आधी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स यार्ड्स मिसाइलों से लैस है, जो ऑलरेडी वॉर जोन में पहुंच चुकी है। रूस के रॉकेट एक साथ 15 वॉरहेड ले जाने में सक्षम हैं। अब इसका क्या मतलब है ब्रिगेडियर शरदेंदु? क्या पुतिन ने वेस्ट को कह दिया है कि अगर तुम्हें परमाणु युद्ध भी करना है तो हम तो ऑलरेडी उसकी तैयारी कर चुके हैं? देखिए, पुतिन साहब की एक बहुत ही सूझी पहुंची रणनीति है। देखिए, यूक्रेन पे तो वो डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, लेकिन जितने ईस्टर्न यूरोप के नेबरिंग कंट्रीज हैं, हंगरी, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, तो इनको एक न्यूक्लियर वेपन का थ्रेट देते हैं। उसमें न्यूक्लियर वेपन के थ्रेट में यूरोपियन कंट्री सारे शामिल हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड भी है। और कभी कभी वो इस थ्रेट को आईसीबीएम के द्वारा अमेरिका को भी थ्रेटन करते हैं। लिहाजा उनके कई सारे एक्शन में, चाहे वो PU-22 बॉम्बर का उड़ना हो, चाहे SU-34 का उड़ना हो, या न्यूक्लियर मिसाइल और जो न्यूक्लियर वेपन, टैक्टिकल वेपन उन्होंने बेलारूस में डिप्लॉय किए, ये सारी लड़ाइयां जो एक पोस्चरिंग है, वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री को अपनी जगह पे रखने के लिए है और उनको एक थ्रेट देने के लिए। और एक्चुअल एक्शन वो यूक्रेन पे कर रहे हैं, जिसमें वो फिजिकल डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब ये डिस्ट्रक्शन बढ़ते हुए कीव और लवीव की तरफ बढ़ रहा है, और जब कीव गिर जाएगा तो उस समय तो क्या मैं ये आपसे सवाल पूछूं, मैं अगला सवाल यही लेने वाला हूं कुछ देर में, कि क्या ये युद्ध अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है? कीव ने की जितनी भी वो मारक क्षमता थी वो रूस ने क्या अब्सॉर्ब कर ली है? पश्चिमी देशों की जितनी मदद थी वो पुतिन ने देख ली कि अब इससे ज्यादा कोई मदद मिलने वाली नहीं है, और इसलिए अब वो अपना असली गेम शुरू करेंगे। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन पहले कुछ बड़ी खबर दिखा दूं। युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है बेलारूस, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो गया इस पूरी वॉर में। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो गया बेलारूस। 21 से 30 जून तक मोबिलाइजेशन का फैसला वहां पर भी हो गया है। संवेदनशील इलाकों में सैन्य तैनाती का फैसला हो गया है वहां पर। मतलब रूस के साथ साथ अब बेलारूस में भी मोबिलाइजेशन शुरू हो गया है। बड़े पैमाने पर हथियारों की तैनाती की जा रही है। इनफैक्ट यूक्रेन ने भी बेलारूस वाले बॉर्डर पर अपने कुछ ट्रूप्स भेज दिए हैं। लेकिन क्या बेलारूस के तरफ से भी अब यूक्रेन पर अटैक होने वाला है? अगली खबर देखिए। अगली खबर है अमेरिका और वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई। वर्ल्ड वॉर 3 को न्योता दे रहा है अमेरिका। यूएस में रूसी राजदूत ने यह बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन वॉर के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। ये अमेरिका में जो रूसी राजदूत है उन्होंने कहा है अमेरिका को गरीबों का कोई ख्याल नहीं है, ये कहा है रूसी राजदूत ने। तो आइए जल्दी से बिग वॉल पर दिखाते हैं अमेरिका को लेकर रूसी राजदूत ने क्या खरी खरी सुनाई है। अमेरिका को क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं विश्व युद्ध कराएगा अमेरिका। अनातोली एंटोनोव जो कि यूएस में रूस के राजदूत हैं, इन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को हथियार देना अमेरिका का खतरनाक फैसला है। अमेरिका तीसरे वर्ल्ड वॉर को न्योता दे रहा है, यह कहा है इन्होंने। जल्दी से यहां पर दिखाते हैं पीसीआर। देखिए, वो कह रहे हैं कि अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहा है। ये अनातोली कह रहे हैं, जो यूएस में रूस के राजदूत हैं, वो कह रहे हैं कीव को लेकर अमेरिकी कैलकुलेशन में फॉल्ट है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहा है और कीव को लेकर अमेरिकी कैलकुलेशन में फॉल्ट है, खराबी है, कमी है। कीव को हथियार खरीदने के लिए यूएस हद से आगे मदद दे रहा है। यूएस को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के गरीबों का कोई ख्याल नहीं है। एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका हथियारों पर पैसा बहा रहा है, पानी की तरह बहा रहा है, वो ये कह रहे हैं। और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन्होंने उन कंट्रीज को अपनी तरफ लाने की कोशिश की है जो साउथ ग्लोबल साउथ जिसको कहा जाता है, उन कंट्रीज को। मैं जल्दी से यहां पर निनाद सेठ आपके पास आऊंगा। निनाद सेठ, आप डिप्लोमेसी को, जियो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप जरा बताइए ये किसकी तरफ ये निशाना है ये अमेरिका में रूसी राजदूत का? देखिए, अमेरिका में रूसी राजदूत हो या पुतिन का भी आपने स्टेटमेंट दिखाया, और उससे थोड़े दिनों पहले जब पुतिन ने इंटरव्यू भी दिया था, रशिया का नैरेटिव अब साफ हो रहा है। रशिया का नैरेटिव ये है कि इस वॉर को हम एक्सटेंड नहीं कर रहे, अमेरिका एक्सटेंड कर रहा है, और उसके जो नतीजे हैं, जैसे ग्रेन की प्राइसेस, गेहूं की प्राइसेस जो ट्रिपल हो गई है पिछले 1.5 साल में इंटरनेशनल मार्केट में,
या फिर ऑयल की प्राइस तो अभी थोड़ी गिरी है, पर फिर से सऊदी अरेबिया के डिसीजन के बाद बढ़नी शुरू हुई है, तो इन्फ्लेशन वापस आएगा। इसका नैरेटिव का मेरे को तीन महत्वपूर्ण चीज लगती है इसमें। पहला, नैरेटिव सेट कर रहे हैं उन लोगों पे जो फेंस सिटर्स है, जो कंट्रीज पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रही यूक्रेन को, ठीक है। कि आप पहले दूसरी बार सोचिए। दूसरा नैरेटिव सीधा अमेरिका के साथ है कि ये रशिया है, ये कोई नॉन न्यूक्लियर छोटा सा टुच्चा सा कंट्री नहीं है, आप इन्हें हल्के में मत लीजिए हमारे को। ये बार बार अगर आप देखें पिछले एक साल से कह रहा है रशिया। और ठीक है। तीसरा मेरे को लगता है कि ये जो वॉर है, इसको आगे चलाने के लिए की जो स्ट्रेटेजी है, उसमें जो डिप्लोमेटिक पार्ट है, उसमें यूरोप को वो टारगेट करेगी। क्या अगली सर्दियों में फिर से जर्मनी तैयार है? चलिए इस बारे में आगे बात करेंगे। एक सर्दियां तो यूरोप ने किसी तरह सरवाइव कर ली, अगली सर्दियों में क्या यूरोप के साथ उनके रिश्ते खराब और ज्यादा होंगे, या वो जो रिश्तों में जो कड़वाहट आ गई है वो तब तक वॉर में को लेकर कोई फैसला हो जाएगा?